आज के वीडियो में मैं आप लोग को बता के देने वाला हूं और एक ब्लड टेस्ट के बारे में जिसका नाम है LH टेस्ट, जिसको कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट बोला जाता है। तो आज के वीडियो में बता के दूंगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का शरीर में क्या काम होता है, डॉक्टर इस टेस्ट को क्यों लिख के देते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यूज पुरुषों में क्या होती हैं, महिलाओं में क्या होती है, बच्चों में क्या होती है, किस तरह से इस टेस्ट को किया जाता है। यदि वैल्यूज जो हैं टेस्ट की वो नॉर्मल से ज़्यादा आती हैं तो उसका क्या मतलब होता है, पुरुषों में महिलाओं में क्या इसका मतलब होता है। यदि जो वैल्यूज हैं नॉर्मल से कम आ रही हैं तो उसका क्या मतलब होता है। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता के देता हूं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है। तो देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये रिलीज किया जाता है जो आपका ब्रेन में एंटीटेरी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां पे जो गोनाडोट्रोफिक सेल्स होते हैं वहां से रिलीज होता है। बात करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसका शरीर में क्या काम होता है। तो ये देखिए क्या कंट्रोल करता है, जो महिलाओं में ओवरीज रहती हैं उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, पुरुषों में जो टेस्टिस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, और पुरुष और महिलाओं में जो प्रजनन प्रणाली है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करे उस काम को ये करके देता है। और ये क्या करता है, महिलाओं में ओवेरियन फॉलिकल से ओवा को निकालने में मदद करता है, और ये सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन जो है फॉलिकल से उसको निकालने में मदद करके देता है। बात करेंगे डॉक्टर्स ये टेस्ट आपको क्यों लिख के देते हैं। तो देखिए, यदि कोई कपल है जिन्होंने शादी कर ली है पुरुष और महिलाओं ने, लेकिन उनको बांझपन की समस्या आ रही है, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो पुरुष में क्या समस्या है या नहीं उसको चेक करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। महिलाओं में तो कोई समस्या नहीं आ रही है उसको देखने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। तो बांझपन का कारण जो है उसको पता लगाने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं पुरुष और महिलाओं में वो बराबर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं उसको जानने के लिए भी इस टेस्ट को किया जाता है। और इस टेस्ट को किया जाता है बच्चों में यदि उनको अर्ली या फिर लेट प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी क्या होता है, किशोर अवस्था इसको हम बोलते हैं। तो इसमें बच्चों में बहुत जल्दी आ जाता है या फिर लेट आता है तो उसको जांचने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं बच्चों में, देखिए महिलाओं में स्पेशली पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, प्यूबिक हेयर आते हैं। पुरुषों में जो बच्चे जो होते हैं उनमें पेनिस, टेस्टिकल्स ये सब डेवलप होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। और जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बराबर तरीके से काम कर रहा है नहीं उसको जांचने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। यदि महिलाओं को इर्रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, महीने में 5 दिन आता है पीरियड लेकिन 10 दिन 15 दिन आ रहा है, लेकिन 3 दिन आ रहा है फिर रुक रहा है, फिर अगले दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है रुक रहा है, फिर तीसरे दिन आ रहा है, जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको जांचने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। या फिर महिलाओं को मेनोपॉज, देखिए महिलाओं में एक एज के बाद जो है पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो वो मेनोपॉज स्टार्ट हुआ है कि नहीं उसको जांचने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। या फिर पुरुष और महिलाएं जो हैं जो उनमें बिल्कुल सेक्स करने की आस नहीं है, बिल्कुल काम उत्तेजना कम हो गई है तो उसको जांचने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। या फिर पुरुषों में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है कि नहीं वो जांचने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। या फिर पुरुषों में लो मसल मास है या नहीं उसको देखने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। बात करेंगे अब इस टेस्ट के नॉर्मल रेंज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ नॉर्मल रेंज पुरुषों में और बच्चों में इसका क्या होता है। तो देखिए, जो बच्चे हैं जिनका उम्र जो 2 साल से छोटे हैं उसमें इसका वैल्यू होता है 0.5 to 1.9 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। जो 2 से 10 साल के बच्चे हैं उसमें क्या होता है लेस देन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। जो 11 से 20 साल तक के हैं उनकी जो उम्र है तो उसमें 0.5 से 5.3 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और जो अडल्ट हैं तो उनमें क्या होता है इसका वैल्यू 1.2 से 7.8 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर जो होता है ये नॉर्मल रेंज होता है। बात करेंगे अब महिलाओं में इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है।
तो देखिए महिलाओं में जिसका नॉर्मल रेंज होता है वो उनके मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसके फेस के हिसाब से बदलता रहता है। देखिए सबसे पहले फॉलिकुलर फेस में है तो तब उसका वैल्यू होता है 1 से 18 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। मिड साइकिल फेस में है तो 8.72 80 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। ल्यूटियल फेस में है तो 0.52 18 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। या फिर पोस्ट मेनोपॉज में है महिला तो 12 to 55 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। अब हम आगे मैं आपको बता के देने वाला हूँ इस टेस्ट को किया कैसे जाता है। तो देखिए 5 ml तक का ब्लड लिया जाता है सिरिंज की मदद से, आपके हाथों में जो वेन्स होती है नसें होती है वहां से, और ट्यूब में डालकर उस ट्यूब को लैब के लिए भेज दिया जाता है। अब मैं आपको बता के देने वाला हूँ यदि महिलाओं में जो LH वैल्यूज है नॉर्मल से यदि ज्यादा आ रहा है तो इसको क्या इंडिकेट करता है, ये क्या दर्शाता है। तो देखिए ऐसे में महिलाओं को PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या हो सकती है, या फिर POI प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी की समस्या हो सकती है, या फिर महिलाओं को कोई थायराइड संबंधित समस्या हो सकती है, या फिर महिलाओं को टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम देखिए क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स क्रोमोसोम वो नहीं होता है महिलाओं में, या फिर जिन महिलाओं की उम्र जो है 45 साल से जो बड़े हैं ऐसे में उनको मेनोपॉज आ रहा है तो ये इसको इंडिकेट करता है। बात करेंगे यदि LH की जो वैल्यूज है नॉर्मल से ज्यादा है तो पुरुषों में ये क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए वो इंडिकेट क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फाइनल जो डायग्नोसिस है वो आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। तो देखिए पुरुषों में दर्शाता है कि कहीं पुरुषों को जर्म सेल ट्यूमर तो नहीं है, मम्स की समस्या तो नहीं है, या फिर जो उनके अंडकोश हैं टेस्टिकल्स में कोई इंजरी तो नहीं हो गई है, या फिर जो पुरुष हैं उनके टेस्टिस अच्छी तरह से डेवलप ही नहीं हुए हैं, तो ये इस चीज को दर्शाता है। और पुरुषों में कहीं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं हो गया, मतलब इसमें क्या होता है टेस्टिस जो होते हैं ना वो छोटे रह जाते हैं, जिस तरह डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ये तो नहीं हो गए हैं। देखिए पुरुष और महिला दोनों में यदि LH जो लेवल है नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन होता है, देखिए दोनों में कॉमन होता है ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है कहीं इनको, या फिर दोनों कहीं रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी कैंसर का ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, ऐसे में भी वैल्यूज ज्यादा आ जाती हैं। बात करेंगे यदि जो वैल्यूज हैं LH की नॉर्मल से कम आ रही हैं तो ये किस तरफ संकेत करता है। तो देखिए सेक्सुअल डिसफंक्शन, जो उनका पुरुषों और महिलाओं का प्रजनन प्रणाली है वो बराबर तरीके से काम नहीं कर रहा है ऐसा है, या फिर उनको बहुत कम काम उत्तेजना होती है, सेक्स करने का मन ही नहीं करता है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, या फिर इनको एनोरेक्सिया नर्वोसा की समस्या है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, देखिए डर के कारण खाना खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, और ऐसे में इनका जो वजन भी है वो भी कम होता जाता है, या फिर बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस होता है तब भी जो है ये वैल्यूज लो आ जाती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने आप सबके साथ शेयर की है सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप आगे भी इसी तरह के अन्य लैब टेस्ट के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।